हाई पावर कमेटी बनाया है, ये जो बाउंड्री इशू को लेकर, तो उसमें Long district in general. दिन ब दिन पब्लिक हरासमेंट होते जा रहा है असम बटालियन से, और काफ़ी प्रॉपर्टी डैमेज भी किया है वो लोग। तो उसका बारे में आप सबका क्या स्टैंड है? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम लोग आज ये बहुत सा जो लोंगखाजन जो गांव है, इसमें अपसू टीम और नेसो टीम आया है। फर्स्ट हैंड जो ग्राउंड रिपोर्ट से, जो फैक्चुअल रिपोर्ट से उसको कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ का लोगों से हम लोग ने एक छोटा सा मीटिंग रखा। यहाँ का जो हेडमैन से, गांव का जो राजा है, और यहाँ का जो पंचायत लीडर्स है, उन लोगों के साथ हम लोग ने यहाँ बात किया है। और हम लोग का यही वो है, क्योंकि आपसू यहाँ आया तो हम लोग का एक ही मकसद है कि ये जो वैक्स इशू है असम अरुणाचल बाउंड्री का, और इसके ऊपर में जिस प्रकार से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम हम लोग देखा है, माननीय जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने पहल किया है कि ये जो बाउंड्री इशू से जो वैक्स इशू है नॉर्थ ईस्ट का, इसको एक मोरेटोरियम देना है, जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का अंदर में एक देना है। तो एक ऐसा पहल हम लोग देख रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी देखा है और सुन रहा है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगा। तो जब ये सब बात आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप किया है, और उसमें आपसू भी मेंबर है, आपसू इज ऑल्सो बीइंग इन्वाइटेड, तो हम लोग ने सोचा कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है इसको हम लोग जाके देखना है। और ये जो इशू है, इट्स नॉट ओनली आइसोलेटेड टू लोंगखाजान और खमकुरुसा और हसेरुसा, इट्स एन एंडेमिक। अरुणाचल शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद असम, एंड जो इंटर स्टेट बाउंड्री ड्वेलर्स है, दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग कल कांकू सर्कल में था इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, वी ऑल्सो हैड एन मीटिंग देयर विद द विलेजर्स, तो उसका भी हम लोग फीडबैक लिया है। तो इस प्रकार से ये एक अभियान है, ये आगे हम लोग चांगलांग जाएगा, फिर नामसाई जाएगा, फिर लोहित जाएगा। इस प्रकार से ये एक अभियान है टू कलेक्ट द रिपोर्ट्स, एंड वी विल गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो हाई पावर कमिटी जो होगा उसको हम लोग बताएगा कि दिस आर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम, जो बाउंड्री, जो इंटर स्टेट बाउंड्री ड्वेलर से जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको हम लोग एक ऑथेंटिक हम लोग रिपोर्ट देगा, और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेगा। और उन लोगों को हम लोग जो यहाँ आना है, जिस प्रकार से एक दो मेमोरेंडम्स हम लोग को दिया है, या पुलिस फोर्सेस नहीं है, पुलिस आउटपोस्ट नहीं है, रास्ता नहीं है, नेटवर्क का इश्यूज़ है, ऐसा जो दूर दराज गाँव में है, तो इसको लेकर हम लोग फिर बात करेंगे। सर, यहाँ का जो गांव वाला लोग है, वो लोग ज़्यादातर वो लोग पैडी फील्ड पर डिपेंड करता है सर। तो क्या है कि वहाँ का जो खेती है वो लोग का, वो पूरा ख़त्म कर दिया है, काट के पूरा डैमेज कर दिया गया है सर। उसका बारे में क्या कहना है सर? तो ये देखिए, ये दिस एन वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एंड इस प्रकार से यूनिलेटरल अगर एक्ट इस प्रकार से ओफेंसिव एक असम करते रहेगा, तो देखो एक समय ऐसा भी आ सकता है, व्हेन यू स्क्वीज द पीपल, व्हेन यू पुश द पीपल ऑफ अरुणाचल टू ए लिमिट, रिटेलिएशन भी आ सकता है। बट लेकिन हम लोग हमेशा विश्वास कर रखता है कि हर चीज़ को बातचीत का अक्रॉस द टेबल सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से असम का जो ऑनरेबल मुख्यमंत्री हिमंता दास जिस प्रकार से बोल रहा है कि स्प्रिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन स्प्रिट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्राउंड। आप सिर्फ भाषण में रहेगा, और यहाँ आपका पुलिस फोर्सेस या आपका लोग यहाँ अगर हमारे जो ज़मीन को कब्जा करने का हमेशा जो नीति रचेगा, ये गलत रहेगा। तो हम लोग बातचीत में हम लोग विश्वास रखता है, तो इसलिए आया है। फैक्ट्स जो भी होगा उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इज़ द अथॉरिटी दैट विल कैरी ऑन द टॉक्स विद द असम गवर्नमेंट। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ इसको हम लोग कंडम करता है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, एंड विल डिमांड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑनरेबल लोकल MLA ऑल्सो, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो राइज टू द ओकेजन, सो दैट यहाँ जो पब्लिक है हमेशा इस प्रकार से माने पीड़ित नहीं होना है। सर, तो वो लोग का जो खेती है उसका बिना तो वो लोग ऐसा सिचुएशन है कि मतलब डेली हैंड टू माउथ, जो अपना पेट पालने के लिए एक साल भर मतलब वो लोग को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सर। उसका बारे में क्या कहें? तो अभी देखता है, अभी देखो अभी आया है, अभी उस दिन तो हम लोग ने वी गॉट टू नो इन द मीडिया ओनली, न्यूज़पेपर में हम लोग ने पढ़ा है, अभी आया है। अब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि यहाँ का जो विलेजर्स को एक साल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग चिंतन मंथन करेगा। वी विल स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ के यहाँ जो जिसका इफेक्टेड
WRC पील जिसको यहाँ तहस नहस किया है असम ऑफिशियल्स ने, असम पुलिस ने, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकता है। बट वी विल सी दैट आवर पीपल डजंट सफर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड ग्रेन्स। तो PDS सिस्टम तो है यहाँ, कोऑपरेटिव सिस्टम है, तो उसमें अगर असली का भी बहुत सा प्रॉब्लम होगा तो लोकल MLA से यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग की बात करेगा, उसमें आपसू वोन स्विंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर और ये जो कमकू रूसा और हासे रूसा का बात आता है, वहाँ का भी डिस्प्यूट बाउंड्री इश्यूज है सर। पहले कुछ साल पहले काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था पब्लिक को, तो उसका बारे में क्या कहना है सर? देखिए बाउंड्री प्रॉब्लम तो मैं बता रहा हूँ, इट्स एन काइंड ऑफ ये एंडेमिक है और दिस इज एन मैंने आई मीन से दिस इज एन ये एक वेक्स इशू है। दिस नॉट ओनली कन्फाइंड टू आइसोलेटेड टू कमकू रूसा और इट्स हम जैसे बताया है कि अरुणाचल प्रदेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद असम और एवरीवेयर छूट ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक कॉन्क्रीट मैकेनिज्म के लिए हम लोग आज घूम रहा है, सो दैट वी विल गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। और इसको हम लोग सोचता है कि इसके ऊपर में एक ये होना है, सो दैट एक कॉन्क्रीट डिसीजन आना, एक परमानेंट सोल्यूशन हैमर आउट करना है, सो दैट जो या इंटर स्टेट बाउंड्री में जो रहता है, जो ड्वेलर्स थे, उसको दे शुड नॉट लिव इन लाइफ ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एक बहुत बड़ा ये है, एक बोझ है। आप अपना ज़मीन में बैठ के आप उसका मालिक नहीं है, आप अपना घर में बैठेगा तो फिर ऐसे लगे आप अपना घर पे ही बैठ के यू आर लाइक एन रिफ्यूजी। तो ये देखो ये एक ऐसा सिचुएशन है, इट्स नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, शायद असम का को लोगों को भी प्रॉब्लम होता होगा। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट बात करना है और आपसू will always be play the concrete supporting role to the state government in providing, but a condition that our people जो status को है, जो हमारा ज़मीन है, वो उसको हम लोग और ज़्यादा और आगे हम लोग उसको और हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपना जो टेरिटरी इंटीग्रिटी है ना, कि यहाँ पे असम बटालियन आके आपका घर घर में आके पब्लिक का हरासमेंट करता है काफ़ी दिनों से, कितना तक सच है सर? ये जो असम बटालियन हमेशा हमारे अरुणाचल का ज़मीन की तरफ आके हरासमेंट करना आज सिर्फ नहीं है, बहुत पहले से उन लोग का ये प्रैक्टिस है। हम लोग का ज़मीन हम लोग का फोरफादर्स लोग का समय से रेल लाइन से था, फिर वो लोग बहुत गांव बसा के आया, अभी बहुत आगे बढ़ के आया है, लोग बहुत गांव इस्टेब्लिश हुआ है, बहुत गांव बसा के आया है। अभी डंडो वाली रेल वाली को पार करके अभी आपका ये लाइडागढ़ बोल के जगह है असम का, वहाँ तक वो लोग बढ़ के आके भी फिर हमारा लंखोजान गांव तक हम लोग का किचन तक आके वो लोग हम लोग को हरासमेंट देता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं आपका चैनल का थ्रू हमारा CM साहब को भी, अरुणाचल गवर्नमेंट को भी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी हो, आज बहुत अच्छा समय है आज का गवर्नमेंट में, जैसे भी हो इसको सॉल्यूशन करके देने से ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बैकवर्ड, बहुत हैंड टू माउथ चलने वाला लोग है हम लोग। तो हम लोग छोटा मोटा थोड़ा जूम कल्टीवेशन करता है, तो वो जूम कल्टीवेशन को असम बटालियन फॉरेस्ट आके वो लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हम लोग का साल भर चलने का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात को हमारा गवर्नमेंट, जितना भी हमारा अरुणाचल में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सोचने से सीखे और इस बात को जैसे भी हो आगे लेके जाने से ठीक है, ये मेरा विनती है। और जो वो लोग खेती को बर्बाद करने आया था, वो कौन सा दिन को आया था? इस साल 2021 को जून 19 को लोग आया था। आगे में भी साल भर लोग आते ही रहता है, लेकिन इस साल में जुलाई 19 को आया था विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के भी से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गांव वाला से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो लोग फ्रीली वो लोग अपना एक्ट करके सीधा वो लोग गांव में घुस जाता है, और जो जिसको हरासमेंट देना है, अनपार्लियामेंट्री भाषा वो लोग और लोग से बोलता है, पब्लिक से बोलता है, ये लोग बहुत दुख लगता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा है, हम लोग माँ का पेट से
नेकेड जन्म हुआ है। कोई संपत्ति लेकर, कोई ज़मीन लेकर, कोई ऑर्नामेंट्स लेकर हम लोग जन्म ना लिया है। हम लोग माँ का पेट से नेकेड ही जन्म लिया है, नेकेड ही हम लोग जाने वाला है। तो हमारा नेबर स्टेट का, असम का जितना भी लीडर्स लोग है, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के आप लोग को सोचना चाहिए। ये आप लोग बहुत आगे से बहुत आगे बढ़ के आके आप लोग बहुत ऑक्यूपाई किया है, और इससे अधिक तो और करने के लिए आप लोग का भी विचार नहीं होना चाहिए। ये तो गलत बात है। बाउंड्री इशू को लेकर के जो है मैं सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन का तौर पे मैं कहना चाहूँगा। अभी जो फ़िलहाल हमारा वांचो इलाका में फ्रॉम नागालैंड अप टू 100 किलोमीटर का अंदर में अभी बाउंड्री असम का साथ में बाउंडेड करता है। तो यहाँ में बहुत बरसों से प्रॉब्लम चल के आ रहा है। एंड देन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कम्युनिकेशन का तौर पे देखने से अभी रास्ता ठीक ठाक नहीं है, फिर नेटवर्किंग नहीं है। तो मैं सरकार को जो अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है बेसिक नीड्स, अभी रोड कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क हो गया। अभी 21st सेंचुरी में रह करके जो है अभी नेटवर्क नहीं है। कानूबारी सब डिवीज़न के अंदर पड़ता है लाउनू ब्लॉक, बहुत श्रम का बात है। ऊपर से वो जो है बाउंड्री इशू जो है वहाँ में ज़्यादातर असम का साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। एंड नंबर 3rd पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फोर्स स्ट्रेंथ, मैन पावर बहुत कम है। इसलिए होम मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ, थोड़ा जहाँ जो कि बाउंड्री साइट है यहाँ में थोड़ा मैन पावर थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने से ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैन पावर दे करके उन लोग का साथ काउंटर पार्ट असम का साथ में झगड़ा करेगा, वो करेगा, लेकिन एक सेफ्टी के लिए, एक सेफ्टी मेजर के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। एंड अभी जो बाउंड्री इशू को लेकर के चल रहा है, खास करके वो अभी अरुणाचल असम बाउंड्री साइड में रह रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट बिलोंग टू ओरिजिन असम। बांग्लादेशी से हो गया, कहाँ बाहर अलग वाला लोग रिफ्यूजीज़ को बैठा करके पॉलिटिकली कोई अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ऐसे बैठा करके हम लोग का साथ बाउंड्री कन्फ्लिक्ट करा रहा है। एक्चुअली वो लोग जो है अभी बाउंड्री साइड में जो रह रहा है ओरिजिन असम नहीं है। और रही बात, मैंने इसका बात को चलते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली असम सावलांग सुखाफा 1200 सेंचुरी में पटकारेंस हो करके आया, हमारा इधर थ्रू ही आया। सावलांग सुखाफा आने से पहले हमारा वांचो तो मोर देन 100 ईयर्स हम लोग वेल सेटल था। आज वो बाउंड्री प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज बोलता है कि गोपीनाथ बोडोलोई कमीशन का हिसाब से ये वो तो किसी और असम का फेवर में टोटली वन साइडेड है। हम उसको नहीं मानता है, टोटली उसको कंडेम करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको देखना है, अच्छा से उसको कार्रवाई करना है, उसको अच्छा से कमेटी बैठा करके जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो है उसको इंक्वायरी बैठाना है उसके ऊपर में। अभी हिस्ट्री के लिए बात करेगा होने से तो असम आने से पहले हम लोग तो मोर देन 100 ईयर्स हम लोग बैठ चुका था। तो अभी बाउंड्री ये वो फाना बाउंड्री प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है। अभी जो फिलहाल लोंगखोजा में प्रॉब्लम क्रिएट किया, असम बटालियन एंड असम फॉरेस्ट आकर के उसका पैडी फील्ड को पूरा काट दिया गया। ये हमारा ज़मीन है यहाँ से वो, अरे पुलिस कैसे वो हमारा ज़मीन का क्लेम करने पुलिस वहाँ कैसे घूम सकता है? ये टोटली मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। पहले भी हम एक चीज़ फिर बात रखना चाहूँगा, हिमंत बिस्वा शर्मा जब होम मिनिस्टर था वो यूपीए से जो सरकार यूपीए का सरकार में, तब भी ऐसे बाउंड्री प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ में। अभी फिर दोबारा एनडीए गवर्नमेंट में वो सीएम बन करके आया, फिर सब 7 सिस्टर विदिन द 7 सिस्टर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमको तो लगता है हमारा हिमंत सार ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक में है। अरे अपना ही भाई भैया का अंदर में 7 सिस्टर का अंदर में ऐसे कैसे हो सकता है? हिस्ट्रिकली बात करेगा होने से तो बहुत सारा बात पॉइंट है, बहुत सारा ये कर सकता है। एक अभी असम वालों क्या कर रहा है, सिर्फ वही गोपीनाथ बोडोलोई कमीशन का हिसाब से क्लेम कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, पहले हमें फिर एक बार रखना चाहूँगा, हमको टैक्स देता था, वहाँ से तामुल देता था, गुड़ देता था,
मोहरी वगैरह देता था असम से टैक्स के हिसाब से, आपका ज़मीन में मैं बेच रहा करके, तो वो सब अभी रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं है। एक्चुअली हमारा एक्चुअल बाउंड्री का बात करेगा उन्हें से, तो अभी जो फिलहाल सपाकती चाराली तिनसुकिया वो रेलवे ट्रैक जाता है वहाँ तक था। फोर फादर्स ने हमको जो बोल के मिला है, तभी भी हम लोग नहीं बोलता ऐसे, तो कम से कम घर तक तो आके ऐसे नहीं करना है। ये टोटली ह्यूमिलेट कर रहा है, इसका खिलाफ में ह्यूमन राइट आकर के भी इसको केस दर्ज करना है जो कर रहा है, चाहे असम पुलिस हो चाहे अरुणाचल का पुलिस हो, ये टोटली गलत है, हम इसको नहीं मानता है। और इसलिए फिर दोबारा मैं पेमा सर गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा, आपका नेतृत्व में जल्द से जल्द आप जो एंड डायनेमिक लीडर्स है, आपको होप करता है आप इनिशिएट करके ये बाउंड्री प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और रही बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट से कि लास्ट टाइम आई थिंक 2010-11 को एक प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ में एक कमकुर उर्सा से एक शहीद हो गया असम बटालियन का फायरिंग में। उसी वक्त स्टेट गवर्नमेंट कहा था उसका वाइफ को नौकरी दिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ इसको कम से कम 3rd-4th ग्रेड में इसको जॉब दे दे। और वांचो स्टूडेंट यूनियन का तरफ से मैं यही अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को कि ये इश्यू को ज़्यादा लेंदी नहीं करके जो है उसको सॉल्यूशन में लाने के लिए आप लोग अभी पूरा देश भर में आप पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट में आपका बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, आप लोग मिल करके जो है एक गवर्नमेंट होते समय को आप लोग इसको इनिशिएट करने से दिखे करके मैं ये अपील करता हूँ। थैंक यू।